हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्काइल ग्रुप्स। व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप्स? व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एल्केन द ग्रुप ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप। यानी कि अगर किसी भी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो जो ग्रुप फॉर्म होता है उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप और एल्काइल रेडिकल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। देखिए समझते हैं। देखिए हमारे पास जो एल्केन, यानी कि अगर किसी भी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये वाला जो ग्रुप हमारे पास फॉर्म होगा उसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, जैसे कि हमारे पास एल्केन का जो सिंबल, वो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस के 2। तो जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n प्लस 1। और इसके लिए जो एल्केन है उसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ANE, एन। और जब ये एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका सफिक्स हो जाएगा इल, YL। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ना मेथेन है CH4, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद ये बनता है CH3। तो इसका नाम तो एक कार्बन, एक को आप बोलते हो मेथ। और ये वाला एक एल्केन है, एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज करते हो वो एन करते हो, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। इसका एक कार्बन को आप बोलते हो मेथ, बट अब इसमें जो सफिक्स लगेगा वो इल लगेगा, यानी कि IL, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ऐसी अगर हम C2H6 लेते हैं, दो कार्बन, दो को आप बोलते हो एथ, और ये वाला एक सिंपल एल्केन है तो नाम हो जाएगा इथेन। अगर इसमें से भी हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, एक हाइड्रोजन निकाला है, तो ये वाला फॉर्म करेगा C2H5, नाम हो जाएगा दो कार्बन, दो कार्बन को आप बोलते हो एथ, और इसमें सफिक्स लगता है इल, तो नाम हो जाएगा इथाइल। नेक्स्ट है, अगर हम C3H8 लेते हैं, तीन कार्बन को आप बोलते हो प्रो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकालते हैं तो ये वाला फॉर्म करता है C3H7, नाम हो जाएगा इसका प्रोपाइल। तो व्हाट इज द एल्काइल ग्रुप? एल्काइल ग्रुप होता है किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने पर जो हमें ग्रुप ऑब्टेन्ड होता है उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं वो इल करते हैं। देखिए समझते हैं और एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि मेरे पास ना एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है, हमने लिखा CH3 CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड किया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड किया। नेक्स्ट है हमारे पास CH3। अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो पहले तो ये वाला चेक करो, अगर मैं इसे थोड़ा सा और इसका स्ट्रक्चर को और डिफाइन करता हूँ तो कार्बन के साथ ना तीन हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन। सेकंड वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच है, एक तो ये वाला और एक है ये वाला। नेक्स्ट है CH3 को मैंने ऐसे करके लिख दिया, इसको ओपन करके लिख दिया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक ना हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन होती है ना। अगर कोई भी एक कार्बन एटम केवल एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है तो उस कार्बन एटम को हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। अगर कोई भी कार्बन एटम एक कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम होंगे। यानी कि अगर एक जो हमारे पास कार्बन होगा वो जितनी भी डिग्री का कार्बन होगा उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे वो उतनी ही डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही
ये वाला कार्बन जो होगा ये एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी कि 2 अदर कार्बन से जुड़ा है 2 से। तो इसके साथ ये वाला जो कार्बन एटम होगा इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन एटम। और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है, एक तो ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन क्या बोले जाएंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम बोले जाएंगे। ऐसे ही ये वाला कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला कार्बन एटम बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन एटम। और इसके साथ जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हैं ये सारे के सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम बोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं यानी कि 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम। अगर यही हमारे पास कार्बन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए मेरे पास है ये वाला CH3, नेक्स्ट है CH, और यहाँ पर मैंने एक अल्काइल ग्रुप अटैच किया है CH3। ओके, नेक्स्ट है ये वाला कार्बन एटम और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो इसका तो हमें पता चल ही गया कि ये वाला कार्बन एटम ओनली एक कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला कार्बन एटम क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम, है ना। इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उनको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अब ये वाला कार्बन भी ओनली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन। और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उनको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। बट ये वाला जो कार्बन है ये 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच है, एक तो इस वाले से, एक इस वाले से और एक इस वाले से। तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी कार्बन एटम, यानी कि 3 डिग्री कार्बन एटम। और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है, एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ तक। ये वाला भी, ये वाला कार्बन एटम ओनली 1 कार्बन एटम से अटैच है, तो ये वाला भी क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री कार्बन एटम। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे तो इनको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ओके, ये वाली बात तो हुई हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन एटम की। उसके बाद बात करते हैं कि जो हम अल्काइल ग्रुप पढ़ते हैं, अल्काइल ग्रुप होते कैसे हैं, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ, नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे कि ये वाला है CH3, CH, एक यहाँ पर ना अल्काइल ग्रुप अटैच है CH3 और CH3। तो जब इसके हम 2 नेम लिखेंगे, एक तो लिखेंगे IUPAC नेमिंग और एक लिखेंगे कॉमन नेम। देखिए IUPAC नेमिंग लिखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो? मेन चेन का सिलेक्शन करते हो। और मेन चेन कौन सी होती है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हो, जिसमें मैक्सिमम डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हो, जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेज हो, है ना। तो हमारे पास जो मेन चेन हो जाएगी, जो वर्ड रूट हो जाएगी, वो ये वाली हो जाएगी 1 2 3। ये वाली भी हो सकती है 1 2 3, ये वाली भी हो सकती है 1 2 3, है ना। कोई सी भी एक ले लेंगे। तो हमने जो वर्ड रूट ली ना वो ये वाली ली है। तो अगर इसका IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्टार्टिंग में हमने पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन किया, उसके बाद हम इसमें नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस साइड से करते हैं? जिस साइड से कोई ब्रांच पास पड़ती है, जिस सोर्स से कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो इस वाली में तो ओनली ब्रांच है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। तो इस वजह से अगर हम इसमें नंबरिंग करते हैं तो इधर से भी ये वाला सेकंड वाले कार्बन पे आता है, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो तब भी ये वाला सेकंड वाले कार्बन पे आता है। तो मैंने नंबरिंग की इसमें इधर से 1 2 3। तो अब सबसे पहले जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट। इसमें सब्स्टिट्यूटेंट हमारा ये वाला CH3 है जो कि एक अल्काइल ग्रुप है। तो पहले क्या लिखेंगे? इसकी पोजीशन लिखेंगे। ये वाला है दूसरे वाले कार्बन पे, पहले 2 लिखेंगे, फिर इसका नेम लिखेंगे। ये वाला CH3 है, CH3 का ये वाला एक अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप का नाम क्या लिखते हो आप? मिथाइल बोलते हो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। उसके बाद मेन चैन के जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो 3 को आप लिखते हो प्रोपोइन, प्रो। उसके बाद ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से मिलके बने हुए हैं, एक एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। बट अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूँ, कॉमन नेम, देखिए कॉमन नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी मेन चैन के, जो आप वर्ड रूट बोलते हो, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के
मेन चैन के सेकंड वाले कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसे ना आप आइसो लिखते हो। उसे क्या लिखते हो? आइसो। दोबारा सुन लो, अगर किसी भी कार्बन चेन के सेकंड वाले कार्बन पर कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हो? आइसो बोलते हो। और जब आप आइसो लिखोगे तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है सबको काउंट करके लिखोगे। सब कितने हो गए? 3 और एक ये वाला 4। 4 को लिखते हो आप ब्यूट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एक मेरे पास है ये वाला CH3 CH3। एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसके इस वाले कार्बन के साथ ऊपर की साइड और एक कार्बन एटम के साथ इसके साथ नीचे की साइड। अब पहले हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम लिखने के लिए वही ट्रिक है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं। देखिए इसमें वर्ड रूट कौन सी होती है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हो। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मैं इधर से काउंट करता हूँ तो 1 2 3, ये वाले भी 3 आते हैं। 1 2 3, ये वाले भी 3 आते हैं। एक है ये वाली 1 2 3, ये वाले भी 3 आते हैं। यानी कि अगर हम किधर से भी इसमें हम वो ले वर्ड रूट ले तो हर एक कंडीशन में ना 3 3 कार्बन आते हैं। तो मैंने वर्ड रूट ये वाली ली। अब इसमें करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई ब्रांच पास पड़ती है। इधर से ये वाला दूसरे कार्बन पे ब्रांच आती है। अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। अब देखो अगर मैं इसका UPAC नेम लिखूँगा तो ये वाला 2 पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूटेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों सेम ही है। तो दूसरे वाले कार्बन पर एक तो है ये वाला मिथाइल ग्रुप और दूसरे वाले कार्बन पर दूसरे वाला मिथाइल ग्रुप। दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है तो इस वजह से मैंने इसका यूज किया है डाई। अब इनका नाम होता है डाई, ये इनका नाम होता है मिथाइल। तो ये वाला हो जाएगा डाई मिथाइल। मेन चैन के जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं, 3 को आप लिखते हो प्रोफ, नाम हो जाएगा प्रोपेन। यानी कि इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कॉमन नेम की, है ना, जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम इसका भी इम्पोर्टेंट है। अब अगर किसी भी मेन चैन के सेकंड वाले कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं, चाहे वो भले ही कोई भी हो। दोबारा सुनो, अगर जो हमारे पास वर्ड रूट होगी उसके सेकंड वाले कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं नियो। नियो, जैसे हमने इधर आइसो का यूज किया था ऐसे ये वाला नियो के लिए होगा। और फिर इसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सारे के सारे काउंट होंगे। 3 तो ये वाले थे, एक ये वाला 4, एक ये वाला 5, तो 5 को लिखते हो आप पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ देखते हैं। एक है मेरे पास ये वाला CH3 CH2 CH और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है और ये वाला हो जाएगा CH3। सबसे पहले तो हम किसका क्या काम करते हैं? हम वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हैं। और वर्ड रूट कौन सी होती है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम आते हो। तो वर्ड रूट तो हो जाएगी ये वाली, है ना। अब इसमें वर्ड रूट है ये वाली, ये वाली। अब इसमें क्या करते हैं हम? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिधर से कोई ब्रांच पास आती है। इधर से ये वाला सेकंड वाले कार्बन पर आती है और इधर से आएगी ये वाली थर्ड वाले कार्बन पे। तो पहले किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से वाला सेकंड वाले कार्बन पर आती है। तो ये वाला हो जाएगा 1 2 3 और 4। फिर उसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूटेंट इसमें ये वाला CH3। सबसे पहले इसकी पोजीशन ये वाला हो जाएगा 2। उसके बाद इसका नाम जो सब्स्टिट्यूटेंट है ये वाला है मेरे पास मिथाइल। नेक्स्ट किसके? वर्ड रूट। वर्ड रूट है मेरे पास 4 कार्बन है, 4 को आप लिखते हो ब्यूट और नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। फिर इसमें भी वही रूल लगेगा। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखता हूँ तो देखो मेन चैन के वर्ड रूट के सेकंड वाले कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है तो इसको आप क्या लिखते हो? आइसो। आइसो। और फिर सारे के सारे कार्बन एटम होंगे, काउंट होंगे। इसमें कार्बन एटम हो जाएंगे 5, 4 ये और एक ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट है और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एक है मेरे पास CH3 CH2 C
ये वाला CH3, CH, और यहाँ पर जुड़ा है C2H5, उसके बाद CH2 और CH3। अब हमने इसका ना IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन करते हो। वर्ड रूट कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 वर्ड रूट तो हो जाएगी ये वाली, ये वाली। फिर आप ना इसमें क्या करते हो, काउंटिंग करते हो, नंबरिंग करते हो। और नंबरिंग किस साइड से करते हो, जिधर से कोई ब्रांच पास आती है। देखिए अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो इधर से ना थर्ड वाले कार्बन पे आता है ब्रांच। अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ इधर से भी वाले थर्ड वाले कार्बन पे ब्रांच आती है। तो मैं नंबरिंग किधर से करूँगा, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद हम ना क्या करना है, नेमिंग करनी है ना। नेमिंग करने के लिए देखो ये दोनों अल्काइल ग्रुप है, एक ये वाला CH3 भी एक अल्काइल ग्रुप है जिसको आप मिथाइल बोलते हो, और एक ही C2H5 भी एक अल्काइल ग्रुप है जिसको आप इथाइल बोलते हो। तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, IUPAC नेमिंग में हम क्या यूज करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली यूज करते हैं। जो अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जो बाद में आता है उसका नाम बाद में। तो ये वाला E से शुरू होता है तो पहले ये वाला आएगा, ये वाला M से शुरू होता है तो ये वाला बाद में आएगा। तो पहले हमने क्या किया, इसकी पोजीशन लिखी। पोजीशन ये वाला थर्ड वाले कार्बन पे था तो थर्ड हो जाएगा 3 इथाइल। फिर दूसरे वाले सब्स्टिट्यूटेंट का जो अल्काइल ग्रुप है हमारा, ये वाला 4 वाले कार्बन पर है तो 4। उसके बाद इसका नाम होता है मिथाइल। और जितने भी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसमें 6 हैं तो 6 को आप लिखते हो हेक्स और सफिक्स हो जाएगा हेक्सेन। ओके स्टूडेंट्स, एक और देखते हैं लास्ट, CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 और CH3। हमने इस वाले कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मेन चेन का सिलेक्शन करोगे। मेन चेन हो जाएगी ये वाली, ये वाली है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हो। फिर आप क्या करते हो, आप इसमें नंबरिंग करते हो। नंबरिंग देखो इधर से ये वाली ब्रांच आती है सेकंड वाले कार्बन पे, और इधर से वाले ये वाली ब्रांच आती है थर्ड वाले कार्बन पे। तो आप किधर से काउंटिंग करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना। नंबरिंग करने के बाद आप क्या करते हो, इनकी पोजीशन लिखते हो, यानी कि अल्काइल ग्रुप की नेमिंग करते हो। देखिए वाले 4th वाले कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, और ये वाले 2 पर और 3 पर मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले E का नाम आएगा, तो ये वाला हो जाएगा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेंट। चौथे वाले कार्बन पे है तो 4 आ गया और इसका नाम होता है इथाइल। फिर उसके बाद सेकंड वाले जो सब्स्टिट्यूटेंट होंगे, 2 है हमारे पास, एक तो है सेकंड वाली पोजीशन पर और एक है 3 वाली पोजीशन पे। अब ये वाला ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये वाले दोनों के दोनों ना सेम अल्काइल ग्रुप है, ये वाला भी मिथाइल और ये वाला भी मिथाइल। तो दोनों को एक जगह करके लिख लेंगे, पहले इनकी पोजीशन लिख देंगे। तो ये वाला सेकंड वाले कार्बन पर और ये वाला थर्ड वाले कार्बन पर, दोनों सेम है तो दोनों के लिए आ जाएगा डाई, इसका नाम होता है मिथाइल। और फिर जितने भी मेन चेन में कार्बन एटम है, मेन चेन में कार्बन एटम है हमारे पास 6, और 6 को आप लिखते हो हेक्सेन। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू बेटा।